सारा देशवासियों को राम सलाम आदाब। हम कहना चाह, मेरा नाम बिमला भारती जी। मैं राजद से प्रदेश महामंत्री। मेरा मांग यही है और कहना है कि जो रोज हत्या हो रही है, आज वहाँ कल वहाँ, ये बहुत दुखद की बात है। इसलिए कि जो आतंकवाद है वो किसी की नहीं छोड़ता है, उसको वही काम है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें तुरंत एगो नहीं बिसरता है एगो हो जाता है, एगो नहीं बिसरता है एगो हो जाता है। ये बहुत दुखद की बात है। पहले तो हो रहा था कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज है, कि लल्लू यादव जी जंगल राज बना दिए, तेजस्वी जी जंगल राज बना दिए। तो हम पूछना चाहते हैं भाजपा वाला लोग से कि आज ही जंगल राज है क्या है? जंगल राज है आपकी मंगल राज है कि शांति राज है? आप बताइए कि है क्या ये? इतना तो मैं कभी, इतना मेरे जिंदगी भी बीत गया और मैं हम कभी नहीं देखे कि एक हत्या हुआ उसके ठंडाया भी नहीं और तुरंत तुरंत हो रहा है। पहले एक होता था तो पूरा एकदम अति खिल जाता था, दुखद हो जाता था। और इसके पीछे एगो गांव में चौकीदार आता था, कहता था कि क्या बात है, गांव में चौकीदार आ रहा है। आज हमारे थाना प्रभारी इतना लोग के कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर डर नहीं है लोग के। मेरे हम सरकार से कहना चाहते हैं, भाजपा वाला लोग से कहना चाहते हैं कि कुशासन की सरकार है। यदि हमारे विचारों की सरकार रहती तो आज हमारी रोज के रोज हत्या नहीं होती। इतना ने रोज हत्या हो रही है कि पूरा दुख की बात है। क्या क्रिमिनल जो हम क्रिमिनल है, क्या वो गरीब अमीर धनिक पूछता है? आज जो मुकेश सहनी जी के पिताजी के मर्डर हुआ है, जो कहा जा रहा है कि पैसा सूद पर लिए हैं तो मर्डर किए हैं। ये तो बात हम सुन रहे हैं ना कि सूद पर पैसा दिया तो सधाया नहीं, मांग रहे थे, गाड़ी रख लिया, ये रख लिया। अरे भाई, एगो कहावत है कि धन भी देली धर्म भी देली, दोनों गईली। वो हाल हो गईली आज। सोचिए, सोचे के बाद वाह, या आज हाल हो गई नहीं। ये बहुत दुखद के बात बानी कि आज कभी लोग बोल रहे हैं प्रशासन डकैती करने के लिए गया, तो कभी कह रहे हैं किसे सूद ब्याज पैसा लगाते थे उसके लिए गए। तो हम तो कहना चाहते हैं हथियारों लोग के कि जितना अंदर में घुसा हुआ है वो हथियारों के निकाला जाए और उसको फांसी की सजा दिया जाए। जब तक 2-4 गो के फांसी पड़ना शुरू नहीं होगा
तब तक ही मर्डर गुंडागर्दी बंद नहीं होगा। इसलिए कि एगो सिराता है नहीं, एगो हो गया। हम ही देख के सुन रहे हैं, आज देखे सुने कि फिर कहीं दूसरा जगह हो गया। तो क्या हुआ? ये किसकी सरकार है? ये राजद की सरकार है, राजद गठबंधन की सरकार है कि भाजपा गठबंधन की सरकार है? ये भाजपा वाला लोग सोचें। अभी बहुत दुखी की बात है कि 3 टांग की सरकार है। ये अपने पर तो बनने हैं नहीं। यदि अपने पर थे हमारे भाजपा वाला लोग, तो लोग के तो नाक में दम कर करके रख दिए थे, नाक में दम कर दिए थे कि बिना कसूर के जेल भेजा रहे थे, बिना कसूरे के जेल भेजा रहे थे। अब 3 टांग की सरकार बन गया है, तो भी जो गलती कर रहा है, रोज मर्डर कर रहा है, रोज बलात्कार कर रहा है, मार कर करके पानी में फेंक दे रहा है, उसको कोई कार्रवाई नहीं और कोई सजाए नहीं। मैं तो हम कहना चाहते हैं, जो हमारे सम्राट चौधरी जी बड़ी टारगेट करते थे तेजस्वी भाई पर, अब कहाँ गए सम्राट चौधरी जी? अब तो आप उप मुख्यमंत्री हैं ना, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपके तो कहे नहीं हम देख रहे हैं। औरंगाबाद गए हैं तो आपका नहीं देखे, आसारान गए तो नहीं देखे, आपका दरभंगा गए तो नहीं देखे, दानापुर गए तो नहीं देखे, आपका बक्सर गए तो नहीं देखे। तो कहे थे आपका नहीं देखते हैं? अरे कम से कम उप मुख्यमंत्री बने हैं, गठबंधन की सरकार है आप लोग, आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस लोग पर ध्यान दीजिए। आप लोग का सरकार बनाए हैं, कौन बनाए हैं? जनता। जिसके मर्डर हो रहा है, जिसके बलात्कार हो रहा है, उस सब ने लोग सरकार दिया, वोट दिया, सरकार में चुना। आप लोग का कोई के मुख्यमंत्री बनाया, कोई के प्रधानमंत्री बनाया। कौन बनाया? गरीब बनाया, जनता बनाया। आज उसको हमला हो रहा है। अरे आप लोग कान में कड़वा तेल लेकर के सुते हुए हैं। जब तेजस्वी आए थे तो उनको चैन से आप लोग रहने नहीं देते थे और चैन से आप खाने नहीं देते थे। मरे अब देखिए, वही उप मुख्यमंत्री आप हैं। अब देखिए कि देखिए, कहते थे जंगल राज, जंगल राज। आप ही ने बोलते थे चौधरी, सम्राट चौधरी जी, कि लल्लू जी के राज में जंगल राज है, जंगल राज है। तो ये अब कहाँ गया जंगल राज? जंगल राज नहीं था, अब जंगल राज हुआ। पहले के जमाने में हम लोग के, जब हमारे लल्लू जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे, चाहे हमारी राबड़ी माता थी, तो जानते हैं यदि गलती होता था ना, छोटा मोटा गलती होता था, तो एक बोझा कराची टूटता था और उसको देह पर टूटता था। काहे ले लोग गलती करेगा? अब तो आपका सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है, आपका उप मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इतने नहीं गलतियां पर गलतियां, गलतियां पर गलतियां, मर्डर पर मर्डर, मर्डर पर मर्डर होते जा रहा है। मरे आप लोग कान में करुआ लेकर के, तेल लेकर के आप सो गए हैं। आज जो दरभंगा में मुकेश सहनी जी के पिताजी के ने बहुत बिरामीन से हथियारों ने हत्या किया, कहाँ हमारे सरकार बैठे हुए हैं? उसको जितने तर धरती के तर में अंदर में हैं, जो आतंकवादी, कौन आतंकवादी जो मर्डर कर रहे हैं बिना कसूर के, वो आतंकवादी
बिना कसूर के मर्डर कर रहे हैं हत्यारा लोग, वो हत्यारा लोग के फांसी की सजाए होना चाहिए। जंगल राज, जंगल राज देखिए, जंगल राज है कि मंगल राज है? सम्राट चौधरी जी देख लीजिए क्या हो रहा है, आपका राज में क्या हो रहा है। 4 दिन के ने सरकार बनी, हमारे नीतीश जी आए हैं, 4 दिन के लिए सरकार बनी, पलटू चाचा जी आए हैं, तो आप क्या कहें? आप करिए, यही याद रखिए, अयमी जितने हत्यारे है सब का फांसी दिलाने के काम करिए कि ऐसा काम ना हो। जो हत्यारे हैं ना वो किसी की नहीं सोचते हैं, हम लोग का चाहे आप लोग का चाहे किसी लोग के, वो नहीं समझते हैं कि कौन अच्छे है कौन खराब है। वो हत्यारा किसी के नहीं, वो किसी के नहीं है, इसलिए कि वैसा वैसा हत्यारा का जो मर्डर करते हैं उसको फांसी के सजाए होना चाहिए। हम अपना आईजी डीआईजी से कहना चाहते हैं, सीनियर एसपी जी से कहना चाहते हैं, मैं एसपी डीएसपी साहब से कहना चाहते हैं कि जो हत्यारा है, जो बिरामीन से हत्या के इंतजाम दिया है मुकेश सहनी जी के पिताजी के, जिसको एकदम फांसी की सजाए होना चाहिए। ये नहीं कि हत्यारा लोग बच जाए और बिना कसूर वाला लोग जेल चले जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा, ऐसा होता था और हो रहा था, हम देखे, आग से देखे कि जो हत्या किया बच गया था और जो हत्या नहीं किया था उसको थाने वाला लोग जेल भिजवाने के काम किया। मगर हमारे सीनियर एसपी ने चढ़ गए थे और कहें थाना प्रभारी के कि जो हत्यारे है उसको खोद तो निकालो। और कौन किया है जो हमारे भी मालूम होता है, हमारे सीनियर एसपी बोले थे पटना के, 15 दिन के अंदर में 3 गो हत्यारे जो मर्डर किया था वो गिरफ्तार हुआ, और जो बिना जो नहीं हत्या किया था वो कुछ में नहीं था, खाली जानते थे फलना के, उसी में उनको नाम दे दिया था, उनको बेल हुआ, वो लोग बेचारा आया और ये लोग तीनों अभी तक जेल में हैं। इसलिए मैं कह देना चाहते हैं आईजी डीआईजी सीनियर एसपी साहब से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि जो हत्यारे हैं वो बचे नहीं, और जो निर्दोषी है बिना कसूर के नहीं कुछ किया है, खाली हम आपका जान रहे हैं, तो उसको नहीं होना चाहिए। निर्दोषी के सजाए नहीं होना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए, दोषी की फांसी की सजाए होना चाहिए। इसलिए कि यदि दोषी की फांसी की सजाए नहीं होगा तब तक ये हत्या नहीं बंद होगी। डेली डेली हो रही है, ये कुशासन की सरकार है, ऐसा सरकार आज तक हम नहीं देखे कि रोज डेली। हमारे प्रशासन भी सबसे उकता गया है, प्रशासन बेचारा क्या करेगा, वो तो चैन से सो नहीं पाता है, प्रशासन क्या करेगा। मेरे सरकार से कहना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री साहेब, जितने हत्यारे हैं, जितने मर्डर हो रहा है लोग के, उसको फांसी की सजाए होना चाहिए। मेरे नाम बिमला भारती, मैं प्रदेश महामंत्री, मैं आपसे हम विनती करके कहते हैं कि सब पर जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, निर्दोषी की नहीं फंसाइए। निर्दोषी की बहुत लोग हम देखते हैं ऐसा थाना कि निर्दोषी यदि दोषी नहीं पता चलता है तो निर्दोषी की फंसा दिया जाता है अपना नौकरी बचने के लिए। मगर नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। जो दोषी है 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगा करके जो दोषी है उसको खोज कर करके जेल भिजवाने के काम कीजिए।
और उसको सजाए करने के काम कीजिए कि फांसी की सजाए, और निर्दोषी लोग फंसे नहीं। मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ, इसलिए कि यदि कोई निर्दोषी फंस जाती है तो हर आदमी की आंख से आंसू आता है कि बताइए जो दोषी नहीं है वो फंस गया, जो निर्दोषी है बच गया। इसलिए कि मैं गलती कभी नहीं करिएगा, और मैं जल्द से जल्द पकड़ने, जितने लोग कातिल वाला लोग हैं, जितने लोग क्रिमिनल लोग हैं जो कि कातिल करते हैं, सही में एकदम मर्डर करते हैं, घर में घुस कर करके मार देते हैं, उसको फांसी की सजाए होना चाहिए। तब देखिएगा कि कातिल बंद हो जाएगा। मेरा यही मांग है आपसे, प्रशासन से मेरा यही विनती है, IGDIG से। जय हिंद, जय भारत।